हो गया। हाँ ओके जी विजय भाई स्टार्ट कीजिए प्लीज। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय आज विजय ईश्वर भाई। की कृपा है। हाय विजय हाय भाई। हाय हाय विजय हाय विजय भाऊ, भाई। वन डे एट ए टाइम। नमस्कार हाय विजय विजय मंडे भाऊ। मंडे भाई। मंडे हेलो नमस्कार विजय भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार है, जिस कारण से आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में अभी सुधीर जी ने बताया कि मैं 2004 में आया। मैं कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं यहाँ आने के बाद। पहले दिन से मैं यहाँ कोई शराब छोड़ने के लिए नहीं आया था। शराब पी रहा था, उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी कोई खास बर्बादी हो रही है करके, है ना। तो जब एक ही मीटिंग किया तो एक ही मीटिंग में एक बात समझ में आई कि हाँ यार, मेरी भी तो बर्बादी किसी ना किसी लेवल पर तो हो रही थी। जैसे आप लोग शेयर कर रहे थे, आप लोग बता रहे थे, आप लोग सब कुछ मेरे सामने सुना रहे थे। तो मैं सारी चीजें सुनकर अपने आप में कहीं तो भी ये कोशिश कर रहा था धीरे धीरे कि भाई ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए बड़ी खतरनाक है ना। और मैं धीरे धीरे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में बढ़ते रहा और मेरी शराब दूर होते रही। जैसी जैसी शराब दूर मेरी होते रही, वैसा वैसा मेरी सद्बुद्धि मुझे वापस मिलते रही। कि मुझे ये लगा कि यार, मैंने शराब से दूर रहने में एक अच्छी चीज है, एक कोई गलत चीज नहीं है। और मुझे खुशी हो रही थी, मुझे आनंद आ रहा था। जैसा लोगों को दुख होता, बहुत सारे लोगों को देखा हो मैंने। लेकिन एक मन, मेरा दो मन काम कर रहे थे कि एक मन बोल रहा था कि कभी कभी पी लेंगे। लेकिन अभी सुधीर जी ने जैसा बताया कि ये में आकर सुनते रहने से जो रिजर्वेशन का पार्ट है वो खत्म हो जाता है लोगों के अनुभव सुनने से। मैं लोगों के अनुभव सुन रहा था, मेरे को लोगों की वो सच्चाई, वो बात वो समझ में आई कि भाई, मैं अगर दोबारा शराब पीता हूँ तो मेरे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारी बर्बादियां हो सकती है जो शायद हुई नहीं अभी तक, वो आगे हो सकती है। तो नॉट एट मैं अपने आप को रोकूं, अपने आप को यहाँ इस प्रोग्राम पर चलने के लिए विवश करूं। लेकिन प्रोग्राम में होता ये है कि हम लोग कई बार इस बात को बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को लाभ मिलता है, कुछ लोगों को लाभ नहीं मिलता है। कार्यक्रम बहुत ही सरल है, एकदम सीधे भाषा में अगर बोले तो ये कार्यक्रम बहुत सरल सादा, और इसका रूपरेखा बहुत अच्छी तरीके से मेरे जैसे शराबी के लिए रखी गई है। लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से अपने लाइफ में नहीं अपनाता हूँ। मैं अपनी लाइफ को जैसा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं तैयार करता हूँ अपने अंदर। और ए में मैं क्या करता हूँ आने के बाद, ये बहुत सारे लोगों का ये समस्या है कि वो प्रयास पूरे नहीं करते, वो आधे अधूरे जो प्रयास बोला है ना, बस ईश्वर को मान लिया, तीसरा कदम, पहला कदम मान लिया, 12वां कदम मैं कर रहा हूँ। मैं बाकी जो कदम है वो मैं उनके तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। जबकि कार्यक्रम पूरा 12 आचरणों का रखा है, कार्यक्रम स्पॉन्सर के साथ में किस तरीके से मैं ले सकता हूँ, वो मेरे लिए बड़ी आसान चीजें बनाई गई है। कोई स्पॉन्सर को पैसे भी नहीं देना है, वो स्पॉन्सर बेचारा मुझे वक्त दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी बातें बता रहा है, एक ही बातें बता रहा है। ए में वो किस तरीके से विनर हुआ वो मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं और मेरा आलस्य और मेरी बुद्धि और मेरी अक्ल ये सब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता, और मैं आधे अधूरे प्रयासों से बड़ा खुश हो जाता हूँ।
मैं नया रहता हूँ, मैं थोड़ा गुलाबी बादलों में उड़ने का प्रयास करता हूँ। और वो जो चीजें हैं मेरे कान बंद कर देती है कि अब मुझे समझ में आ गया सब चीजें। पढ़ने से या बहुत चीजें सुनने से या पढ़ने से वो प्रैक्टिकली जीवन नहीं होगा। उसको मुझे सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं जैसा जैसा काम अगर करता हूँ ए में आकर, तो मेरे काम के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है कि मैंने कितनी पढ़ाई की। मेरी सोबराइटी उस टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल बढ़ते जा रही थी और मैं ऊंची उड़ान मार रहा था, जिसको बोलते कि पिंक क्लाउड में मैं उड़ रहा था। मेरे को बाकी जो लोग बता रहे थे, बाकी जो ओल्ड टाइमर बता रहे थे, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। बस भैया जितना मैंने काम का था मैंने उतना ले लिया। अब मेरे को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने आप को सक्षम हूँ, अपना सब कुछ कर सकता हूँ। ये आपका लिए होशियारी, ये मेरे जैसे शराबी के लिए। मैं कई बार ओल्ड टाइमरों के मुंह लगना, उनके साथ में बातें गलत करना, तो ये जो चीजें हैं ये मेरे जैसे शराबी के साथ में ये होती है। मैं बड़ी छलांग मारना, यानी मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं पूरी ए को सुधारने का ठेका ले लेता हूँ। ये मैंने किया हूँ। मेरे को लगता है कि नए भाई को मैंने मैसेज, अरे भाई मेरी सोबराइटी खुद क्या है वो मैं पहले जान लूं। मेरे सोबराइटी में मुझे क्या जरूरत है वो मैं पहले पहचान लूं। अभी बताया हमारे चेयरमैन साहब सुधीर जी ने कि भाई मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं दूसरों को कुछ नहीं दे सकता हूँ ना। मैं पहले प्राप्त कर लूं। मैं पहले अपने आप को ये जान लूं कि भाई मैं वाकई में एक खतरनाक, एक भावनात्मक, एक मानसिक एक रोग से मैं पीड़ित हूँ। मैं कई बार ऐसा होता हूँ कि शराब से मेरी शराब दूर हुई तो मैं इन चीजों को भूल जाता हूँ। मेरी शराब बस दूर होने की देरी है, वो दूर हुई तो मैं ये सोचना बंद कर देता हूँ कि भाई मैं लोगों जैसा नहीं हूँ, मेरा ठीक है। लेकिन हमें बताया गया है कि ये बड़ी भावनात्मक, बड़ी मानसिक ये बीमारी है, जुनून है, एक पागलपन है। हर छोटी छोटी बातों पर मेरे अंदर क्रोध निर्माण होता है, गुस्सा निर्माण होता है। मैं खुद ही अपने लाइफ में कुछ मुश्किलें पैदा करता हूँ, अड़चने पैदा करता हूँ, है ना। मैं ये मान लेता हूँ कि भाई मैं हाँ शक्तिहीन हूँ, किसी ने बोला है मेरे को, तो वो आधे अधूरे प्रयास में कर लेता हूँ। लेकिन सही मायने में जहाँ जिस चीज की मेरे को जरूरत है वो चीज मेरे जैसा शराबी करने के लिए कतराता है। मैं दूसरों को ज्ञान देने के लिए, मैं दूसरों के पास बात करने के लिए मैं आगे तैयार रहता हूँ। दूसरे की अगर कोई समस्या है उस समस्या पर मैं पहले अपनी राय देता हूँ। भाई मेरे को ये ने बताया कि तेरी अपनी समस्या क्या है, पहले उसको खोज। दूसरों की समस्या सुलझाने वाले और है, उसका स्पॉन्सर है, वो सब करेंगे। तू ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर और ज्यादा ज्ञान बताने की कोशिश मत कर। ज्यादा तेरी पढ़ाई लिखाई का या ज्यादा बहुत तूने मीटिंग कर लिया या तेरी बहुत ज्यादा ए में इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने कान बंद रख और मुंह खुला रख। मेरे को कान ओपन माइंडनेस अभी बताया कि किस तरीके से मैं अपना विलिंगनेस और ओपन माइंडनेस अपना रखूं। मैं इस प्रोग्राम को लेने के लिए, इस प्रोग्राम को जीने के लिए मेरे को मेरा माइंड को खोलना पड़ेगा।
उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर अच्छी चीजें उस माइंड के अंदर नहीं डालूंगा तो शायद मेरा माइंड ब्लास्ट होने वाला है। शराब मैं पीऊं ना पीऊं, लेकिन शराब से भी बड़ी हरकतें मैं अपने लाइफ में कर सकता हूँ, और ये मैंने अपने लाइफ में किया हो। मैंने ए में आने के बाद मेरा मकान बिका, ए में आने के बाद मेरा ज्यादा रॉक बॉटम हुआ। इसका कारण क्या है? क्या मैं पूरी तरीके से ईमानदार था? मैं कई बार अपने आप से सवाल करता हूँ, तो सवाल के जवाब मेरे को मिलते हैं, वो आज मेरे को उसके जवाब मिल रहे हैं कि मैं इस कार्यक्रम के आधे हिस्से को समझा था और आधा हिस्सा मेरे लाइफ का मैं उसको नहीं समझा था, या इस कार्यक्रम का आधा हिस्सा नहीं समझा था। मैं आधा अधूरा ही ईमानदार था। मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन बाकी हरकतें कर रहा था। जो कर्म की बात करते, जो काम की बात करते, तो मेरे कर्म थोड़े खराब थे, मेरा चरित्र थोड़ा खराब था। ये हर वो नए आदमी के साथ में होता है क्या? या हर वो नया आदमी ये चाहता है कि मैं अपने आप में बदलाव लाऊं, अपनी रिकवरी में थोड़ा सा फायदा पहुंचाऊं, है ना? हर वो आदमी ये चाहता है क्या? तो बहुत बार मुझे बहुत लोगों से ये सुनने में आया, ये समझने में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे ए में जो आते हैं, उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से वो ग्रसित है कि भाई उनको ये समझ बैठे कि शराब मेरी समस्या है, बाकी लाइफ को मैं हैंडल कर लूंगा। ये मेरी भी समस्या थी, शराब मेरी समस्या है, बाकी लाइफ मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन भाई बाकी लाइफ अगर मैं हैंडल करने के सक्षम रहता था तो क्या मैं शराबी बनता था क्या? एक प्रश्नार्थक चिन्ह मेरे जैसे शराबी के लिए लगा हुआ है। या इतने सालों से मैं जो शराब पिया, तो क्या मैं मानसिक रोग से ग्रसित हूँ क्या? ये सवाल आज मैं बोल सकता हूँ हाँ, लेकिन उस टाइम बोलता था मैं नहीं, ये मैं इतना कोई मानसिक या कोई भावनात्मक रोगी नहीं हूँ। तो ये क्यों ऐसा बोल रहा था मैं, क्यों ऐसा ये कर रहा था, ये इसमें मेरी पूरी ईमानदारी क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं अपने आप को या अपने दोषों को या अपने गुनाहों को मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। इसका सीधा और साफ, और कोई भी नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि भाई मैं अपने दोषों को पूरी तरीके से स्वीकार करूं या लोगों को बताऊं। ऐसा नहीं चाहता कोई। हर व्यक्ति जब ए में आता है तो वो ऐसा नहीं कि भाई वो आ रहा है और आते बराबर पूरी ईमानदारी उसके अंदर समाविष्ट हो जाएंगी। पूरा जो बेईमानी का बोझ लेकर मेरे जैसा शराबी जब ए में आता है तो वो कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सुनता है ना? कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सुनता है, लेकिन कुछ चीजें वो नहीं सुन पाता, वो नहीं समझ पाता। तो हमारे बिग बुक में भी लिखा है कि कुछ लोग शराब से दूर नहीं होते, कुछ लोग बचपन से ही पैदाइशी ही वो बोलते अल्कोहलिक रहते हैं, कुछ लोग समय के साथ में अल्कोहलिक बन जाते हैं, कुछ लोग जन्मजात होते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा कुछ लोगों को धीरे धीरे करके एक शराब की ओर ढकेलती है, और शराब एक उनके लिए अच्छी बन जाती है, और नकारात्मकता से उनका बचपन से लेकर तो बड़े होने तक वो समझ नहीं पाते अपने आप को। झूठ बोलना, दूसरों को फंसाने की कोशिश करना, अहंकार करना, घमंड करना, ये जो चीजें हैं ये शायद मेरे जैसे शराबी के अंदर कुछ चीजों का परिणाम वो बचपन से ही तैयार हो जाता है। बचपन से ही वो अपने आप को इस प्रक्रिया में ढालने की कोशिश करते रहता है। तब वो पूरी तरीके से शराबी नहीं रहता,
है ना, शराब बाद में आती है। और शराब जब अपने लक्षण या अपनी चीजें अपने अंदर करवाना शुरू कर देती है तो वो अपने लक्ष्यों तक लेकर जाती है, अपने लक्ष्य तक लेके जाती है। और फिर धीरे धीरे मैं एक भावनात्मक बीमार हो जाता हूँ, धीरे धीरे मैं इस बेईमानी के दलदल में फंसते जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं एक अल्कोहलिक बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तिमत्व बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन होता यह है कि वो शराब की वजह से उसके अंदर जो बदलाव होता है इतने सालों से, वो बदलाव की वजह से वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा। अब ए का सहारा मिल गया है तो ए का प्रोग्राम बहुत ही कीप इट सिंपल है। अब उसकी अपनी एक ड्यूटी बनती, उसका अपना एक काम है, ये वर्क है कि अपने आप को वो किस तरीके से व्यवस्थित कर पाए। क्योंकि हम लोग कई बार बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर हमें जो भी हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमें डायग्नोसिस करता है, तो वो हमें बताता है कि भाई आपको ये बीमारी हो चुकी है, इसका ये ट्रीटमेंट है, इसका ये चेकअप है, ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर हमने उस चीजों को आधे अधूरे प्रयास करके छोड़ दिया तो बीमारी और बढ़ेगी, बीमारी का जो स्वरूप है वो और बढ़ेगा, वो शायद आगे वो खतरनाक रूप भी ले सकती है वो बीमारी, और शायद वो मैं मर भी सकता हूँ। क्योंकि मैंने उस डॉक्टर की बातों को फॉलो नहीं किया, उस डॉक्टर ने दिए हुए मेडिसिन को मैंने समय पर या ये सोच के छोड़, मैं ये मेरी आदत है, मैं भी ऐसा किया हूँ कि डॉक्टर ने कई बार आधी गोलियां खाया और मुझे हो गया ठीक। तो आधे अधूरे प्रयास करके मेरे जैसा शराबी ये वो डॉक्टर का पेशेंट शायद मर सकता है, शायद उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ए में आने के बाद जब मेरे को ये पुराने लोग, पुराने सदस्य, जो अनुभवी सदस्य ये बात मेरे को बताना चाहते हैं कि भाई आपको ये बीमारी ने जकड़ा या नहीं जकड़ा, आप खुद इसका डायग्नोसिस आप कर लीजिए। तो मैं जब करना शुरू करता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ, मैं इस बीमारी में फंसा हूँ। लेकिन मैं ये कभी समझने के लिए तैयार नहीं रहता कि मैं भावनात्मक रीत्या बीमार हूँ, मैं मानसिक रीत्या बीमार हूँ, मैं बहुत इस खतरनाक तरीके से इस बीमारी में फंस चुका हूँ। ये बात को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता। अब मैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी की बात, अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है, कोई मेरे को मेडिसिन तो दिया नहीं है ना, कोई मेरे को ये नहीं बोला कि भाई ये ऐसी ये कर न वो कर। प्रोग्राम मेरे को इस रास्ते पर चलने के लिए मेरे को एक सिंपली एक बताया कि बीमारी एक आध्यात्मिक लेवल पर मेरे जैसे शराबी को लगी है, एक मानसिक मैं बीमार हो चुका हूँ। मैं छोटी छोटी बातों पर मन को लगा लेता हूँ, बड़ी मेरी ये आदत है कि किसी ने अगर कुछ बोला, किसी ने अगर मेरे बारे में कोई एक्शन लिया, किसी ने अगर मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का कुछ किया, तो ये हमारी मानसिकता को लगी हुई बीमारी होने के कारण हम उसको अपने आप को ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उसको बहुत ज्यादा ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार देखो मेरे बारे में ऐसा हो रहा। जबकि ए में मेरे को मेरे फाउंडेशन को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए बोला। अगर मैं दूसरों के बातों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ या दूसरे मेरे बारे में कोई गलत सोच रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ, तो मेरी मानसिकता में आज भी सुधार नहीं है, ये बात को मैं सिद्ध कर सकता हूँ मैं खुद ही। अगर मेरे मानसिकता को स्ट्रांग करना है, मेरे मानसिकता को मेरी पहचान करना है, तो मैं उन लोगों के साथ में जाऊं, उन लोगों के अगर मेरे को कुछ बोलते हैं तो मैं वो वर्क करूं, वो काम करूं, वो मेरी मानसिकता को स्ट्रांग करने वाले। मैंने ए में वो जूते खाया, जूते खाने का मतलब शाब्दिक जूते,
मैं 6 महीने सोबर था, मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बता दिया था लोग तुम्हें बोलेंगे, लोग तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करेंगे, उस वक्त तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा। तो मैं बोला था उसको, मैं सालों की मावेन ले लूंगा, मैं सालों की ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन मेरे को उसने बताया था, मेरे स्पॉन्सर ने, कि नहीं, यही वो लोग हैं जो तुम्हें तुम्हें रिकवरी तक तुम्हारे लेकर जाएंगे। जो तुम्हारी मानसिक प्रताड़ना है या मानसिक जो बीमार हो तुम, वहां से तुमको खींचकर लाएंगे, ये तुम्हारे मानसिकता को स्ट्रांग करेंगे। तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, इनकी बातों को हंसकर टाल देना और आगे बढ़ना। मैंने ये कोशिश किया। मेरे को मुंह पर कुछ बोल रहे थे, पीछे कुछ बोल रहे थे, मैंने लेट गॉड ये करना मैंने शुरू कर दिया। अरे बड़ा मजा आया, मेरे को आनंद आया। और मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे बारे में एक शब्द मैं नहीं सुनने वाला व्यक्ति, मैं आज इन लोगों की बातें सुन रहा हूँ। शायद ईश्वर ने मेरे अंदर कोई एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मुझ में प्रदान किया है। ये बात का एहसास, ये बात की सफलता शायद मैं बोलूंगा, वो मुझको मिली। और मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझ में पेशेंस है। मुझे ए में बहुत सारे लोग शेयरिंग करते है ना। ए का प्रोग्राम मेरे को घर बैठ के सीखने के लिए नहीं है। मैं यहाँ घर बैठा हूँ तो हो गया भैया मेरा। ए का प्रोग्राम मेरे को ग्रुप में सीखने के लायक है। ग्रुप में मुझे हर टाइप के लोग, कुछ लोग मेरी इज्जत करेंगे, कुछ लोग मेरे को शायद गलत बोलेंगे, कुछ लोग मुझे क्रॉस करेंगे। हर वो व्यक्ति मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलने वाला है। वो एक्चुअली मेरे रिकवरी को स्ट्रांग करने वाले हैं। क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, या मैं वही मानसिकता को लेकर बैठा हूँ, यार मेरे को बोला मेरे को। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि शराब पीते टाइम में जब एक शराबी शराब के अड्डे पे जाता है तो ना जाने उसके साथ में कितने गलत काम होते हैं, कितनी उसकी बेइज्जती होती है, फिर दोबारा उसी शराब के अड्डे पर जाता है। अगर ए में कुछ उसके साथ में कुछ उल्टा सीधा कुछ होता है तो वो उस मीटिंग में नहीं जाता है, वो ए के उस सभा में नहीं जाता है। ए के उस ओल्ड टाइमर ने कुछ बोला तो उसके साथ में वो दोबारा बात नहीं करता है। तो ये एक्चुअली उसका अहम बोल रहा है। वो अहम की परिभाषाओं को समझा नहीं। मेरे जैसा नया शराबी उस अहम की परिभाषाओं को नहीं समझेगा। वो समझेगा यार मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा किया। वो मेरे को काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो मेरे को गाली दे रहा है, मेरे साथ में गलत बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति मेरे लिए मेरे द्वारा किए गए पापों की परत फेड़ कर रहा है और मुझे वो सही राह पर लेकर चल रहा है। मुझे वो चौपड़ने के काम नहीं कर रहा। मैं उसको गलत ना बोलूं, बल्कि मैं पेशेंस के साथ उसको सहन करूं। कई बार लोग ए में आकर, मैंने देखा हो कि हमारे फिजिकल मीटिंग में मैं पहले जब जाता था तो मेरे पेशेंस बढ़े। मैं लोगों को एक पल भर के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं रहता हूँ। लेकिन ए में कोई बोलता कि मैं वहां गया, वहां बैठा, वहां दारू पिया, समोसा खाया, डोसा खाया, ये किया वो किया, मैं उसमें बोरलेस महसूस नहीं करता हूँ कि मेरे को बोर हो रहा। बल्कि मैं उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो व्यक्ति जो बता रहा है, वो व्यक्ति जो कर रहा है, उसको उतना ही आता है। उस बेचारे को उसने उतना ही ये किया है, वो अपनी कहानी बता रहा है। बशर्ते मैं उसको पूरी ईमानदारी से सुनूं। सुनने से मेरी मानसिकता स्ट्रांग हो रही है, मेरे पेशेंस बढ़ रहे हैं, मैं ए में अपने आप को स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ यार, कि ये जो लोग हैं ये मेरे को मेरे रिकवरी के उस स्तर पर लेकर जा रहे हैं, उस स्तर पर लेकर जा रहे हैं जहां से मैं पीछे मुड़कर ना देखूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा वर्क है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं ए से बोर हो जाऊंगा। ए में कैसा भी शेर हो, कुछ भी हो, मैं उसको सुनूं, मैं उसके साथ में बात करूं। अगर वो मेरी बात सुनता है तो मैं उससे बात करूं, उसको समझाऊं कि भाई आपको करना क्या है। हर किसी से बात करने की मेरी जरूरत नहीं है। जो राय मांगता, जो सलाह मांगता, मैं उसी से बात करूं। ये तो मेरी एक आदत है, आदत थी मेरी वाली, कि मैं हर किसी को सलाह देने की कोशिश करता था। सलाह बांटने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस पर
मेरे को भरोसा करना पड़ेगा, मेरे को विश्वास करना पड़ेगा, मेरे को अपने आप पर काम करना पड़ेगा। शायद मुझे कई साल लग सकते हैं। मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि भाई 2-3 साल में, 1-2 साल में मेरे अंदर बहुत सारा चेंजेस आया। हाँ, हो सकता है मेरे अंदर, मैंने कुछ पढ़ाई कर लिया, लेकिन मैंने अगर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया, मैंने अगर अपने ऊपर काम नहीं किया, तो मैं दूसरों को बहुत सारी चीजों के बारे में उसको वंचित कर दूंगा, उसको पूरी तरीके से बता नहीं पाऊंगा। मैं पहले अपने आप पर भरोसा कर लूं, अपने आप पर वो भरोसा करूं कि भाई मैं इस भावनात्मक तरीके से अपने आप को स्ट्रांग कर पा रहा हूं, मैं इस मानसिक लेवल पर अपने आप को स्ट्रांग कर पा रहा हूं। अब ये अपने आप को स्ट्रांग कर पाना ये कहाँ से होगा? तो हमारे पास में इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को बनाया हुआ है, और 12 कर्मों का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से अध्यात्म है, पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक जीवन शैली जीने के लिए ये मेरे लिए बनाया है ना। और ये आध्यात्मिक आधार मेरे को लेना ही पड़ेगा, ये आध्यात्मिक आधार मेरे को लेना ही पड़ेगा। ये जैसा जैसा मैं इस आध्यात्मिक आधार पर चलता हूँ तो मेरा विकास होते रहता। अब आध्यात्मिकता क्या है? तो सीधी सीधी बात है, सीधी और सरल बात है कि मेरे जिंदगी में जो मैंने गलतियां किया है, उन गलतियों का मैं फिर से ना दोहराऊं, फिर से मैं उसको ना करूं, मैं उसको ढूंढूं, मेरी गलतियों को। मैं जैसा जिस तरीके से जिस तरीके से मैं शराब के सामने अपनी विवशता, अपनी हतबलता मैंने कबूल किया हो कि शराब की वजह से मेरा जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। तो ये बात पर मैंने विश्वास कर लिया। अब आगे क्या? आगे तो मेरे को मेरे लाइफ को चेंज करना है, तो आगे मुझे बढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आगे मेरा सही प्रोग्राम शुरू हो जाता है 4 स्टेप से लेकर तो 9 स्टेप तक। तो मैं जब इन स्टेप पर जब काम करता हूँ अपने स्पॉन्सर के साथ बैठकर, तो सबसे पहली बात तो मेरा सेकंड और थर्ड स्टेप में मेरा डर निकल जाता है कि मैं कौन हूँ। ये बात, ये सवाल कि ईश्वर ने क्या मुझे माफ कर दिया है, क्या ईश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है, ये सवालिया निशान मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत सारे ऐसे सवालिया लगते हैं, सवाल लगते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम पर जैसा जैसा आगे आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे अंदर उस ईमानदारी की दहलीज तक मैं जहाँ पहुँचता हूँ, जहाँ से मेरे को हर एक चीज पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ करने का एक अवसर, एक मौका मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलता है। और वो मौका मैंने कभी गंवाना नहीं चाहिए। वो मौका अगर मैं गंवा देता हूँ तो मैं शायद इस आध्यात्मिक जीवन को जी नहीं पाऊंगा, है ना। तो हाँ, हम कई बार बोलते हैं ना कि हम अपने रास्ते खुद ढूंढ लेंगे, हम अपने रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं। और हर अल्कोहलिक को अपना रास्ता ढूंढने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। तो लेकिन हम अगर अपने रास्तों पर चल रहे हैं तो मैं एक बार अपने आप को चेक कर लूं, क्या जो रास्ता मैंने बनाया है वो रास्ता आसान है, कठिन है, कैसा है। तो मैं जब अपनी चेक करता हूँ तो मेरे रास्ते में, अगर बनाए हुए रास्ते पर मेरे को कुछ तो भी हर्डल्स लग रहे हैं, कुछ तो भी गलतियां लग रही है, कुछ तो भी ब्रेकर्स अगर लग रहे हैं, तो मैं समझ जाऊं कि मेरा जो बनाया हुआ रास्ता है वो गलत है। तो मैं किसी ऐसे दूसरे जो शराबी है, पुरानी शराबी, मैं उस शराबी की मदद लूं जो इस रास्ते पर चलकर अपने आप को ईमानदारी से इस खोज में लगा हुआ है कि भाई मैं अपने आप को किस तरीके से इस आध्यात्मिक रास्ते पर लेकर चलूं। जब मैं उस शराबी के साथ में, दूसरे शराबी के साथ में काम करने के लिए तैयार होता हूँ, तो मेरे को समझ जाता है कि भाई ये अल्कोहलिक एनोनिमस का जो रास्ता है, वो 12 कदमों का जो रास्ता है, वो मेरे लिए सरल और साफ है और बहुत आसान है। अगर मैं इसको अपने लाइफ में यूज करता हूँ तो मेरा लाइफ चेंज होता है। मेरे लाइफ में जो अड़चने हैं, तो मैं उसके लिए कभी अपनी अकल, अपनी होशियारी
अगर मैं गंवाने का या बताने का कोशिश करता हूँ तो मेरे को वो चीजें नहीं मिलने वाली। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये प्रोग्राम ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो 1939 के बाद में ये प्रोग्राम में बोला गया कि ये प्रोग्राम एज इट इज जैसा है वैसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव की प्रक्रिया रखते थे तो आज तक प्रोग्राम हमारे हाथ में कुछ और होता था, है ना। इतने होशियार है हम लोग, उसके बावजूद भी शराबी बने हैं। तो वो जो चीजें हैं मेरे को बाजू में रखना पड़ेगा, और तब जाके मेरा ये मन है ये तैयार होता है कि मेरे द्वारा खोए गए ईश्वर को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे को ये डर मेरा निकल जाता है कि यार मेरे को अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना भी कुछ किया वो सब बेहोशी में किया था। अब वो ईश्वर मेरे साथ में है, वो मेरे जीवन में काम करने वाला है, बशर्ते मैं अपने आप को पूरी तरीके से ईमानदारी से इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। अब ईमानदारी क्या है? तो कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं शराब के प्रति ईमानदार हूँ, और बाकी जगह क्या है, बाकी बेईमानियां चल रही है, इसकी टोपी उसके सर चल रही है, झूठ बोलना चल रहा है, ऐसे असंख्य चीजें हैं जहां मैं डिसऑनेस्टी को पेश कर रहा हूँ। तो मेरे को यार अल्कोहलिक एनोनिमस ने किसी सिंपल तरीके से बताया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और वो पॉलिसी आपको आपके लाइफ में पूरी तरीके से यूज करना है। अगर आप अपने लाइफ में इसको यूज करते हो तो ईश्वर आपके साथ में है। अगर आप इसमें शॉर्टकमिंग मारते हो, आप सोचते हो कि भाई मैं दारू नहीं पीता हूँ, जुआ खेल लूंगा, मैं कुछ और अदर चीजें कर लूंगा, मैं कुछ लस्ट के प्रॉब्लम में चले जाऊंगा, थोड़ा सा मेरा पैसा आया तो ये जो चीजें हैं मेरे साथ में अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, या अपने आप को इस रिकवरी प्रोसेस पर, इस ऑनेस्टी प्रोसेस पर मैं चला नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को चलना है। जब मैं चलना शुरू करता हूँ तो ईश्वर मेरे साथ में साक्षात वो चलने का काम करता है, ईश्वर मेरे साथ में होता है। और जब मेरे को ये बात का विश्वास हो जाता है, ये बात का फेथ मेरे अंदर आ जाता है कि मैं अब काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ईश्वर मेरी मदद करने वाला है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी हाल में हो, वो मेरे को जीरो से हीरो बनाने वाला है, ये विश्वास मुझ में आ जाता है। और मुझे मेरा ये डर निकल जाता है कि मेरे साथ में आगे क्या होगा। हम लोग वन डे एट ए टाइम की बात करते कि आज का दिन मेरे को किस तरीके से मेरे लाइफ में जीना है, और आने वाले वक्त के बारे में मेरे को ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरे साथ में क्या होगा। अरे भाई जो होना था वो पहले हो गया, ए में आने के पहले जो मेरे साथ में होना था, गलत हुआ, सही हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ वो सब हुआ, पहले हुआ। अब मैं ये विश्वास पर पहुंच जाता हूँ कि अब मैं इस काम को करने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो मेरे साथ में बुरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं सही काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ, गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं गलत काम कर रहा था, लोगों के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना, बीवी को गाली देना, बच्चों को डराना, ये करना, वो गलत काम कर रहा था। आज मैं सही काम के उस दिशा में आ चुका हूँ, तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। अब वो डर मेरे को बोलता है, ईश्वर अब तूने मेरे हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, तो तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। तो आवाज आ रही, दरवाजा बंद कर रहा है। तो तेरे को डरने की जरूरत नहीं है ना। ईश्वर साक्षात हमारे बीच में बैठा है, हमारे जैसे शराबियों को वो सचेत हमारे साथ में संबंध बना रहा है, और हम उसके साथ में उसके बच्चे के जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और वो हमारे साथ में है। ये एहसास जब मैं अपने वर्क अपना जब काम करता हूँ तो मुझे होते रहता है, हर किसी को होता है ये, हर किसी के साथ में ये वर्क करते टाइम में, ये काम करते टाइम में, ये उसके जीवन में होता ही होता है, 100% होता है। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ में तो हुआ है, बहुत बार कठिन परिस्थिति से उसने मुझे बाहर निकाला हुआ है। बहुत बार मैं मरने वाला था, मेरे को पूरी तरीके से मेरा पतन हो चुका था ए में रहने के बाद में भी, लेकिन उसने मुझे वहां से भी बचाया है।
हर जगह वो मेरे साथ में है, ये एहसास मुझे हो जाता है। बशर्ते मैं अगर पूरी तरीके से ईमानदार हूं तो। अगर मैं आधा अधूरा प्रयास करके वो ईमानदारी को अप्लाई करने वाला हूँ तो शायद वो आध्यात्मिक चीजें मेरे अंदर नहीं आएंगी। मैं कदमों को तो यूं ही 12 कदम फटाफट फटाफट पाठ करके अपने लाइफ में उसको यूज कर सकता हूँ। अपना लाइफ ये बता सकता हूँ कि हाँ अब मेरा सब कुछ। मैंने देखा ऐसे लोगों को 12 कदम मुख पाठ है, लेकिन 8 दिन के बाद में स्लीप हो गए, 8 दिन के बाद में दारू पी गए। तो भाई उसको तो 12 कदम पाठ थे। 12 कदम पढ़ लेना, पाठ कर लेना, है ना, पाठांतर कर लेना उसका वाला, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसने उस 12 कदमों को अपने लाइफ में आजमाया है, अपने लाइफ में जिया है। नहीं, अपने लाइफ में उन 12 कदमों को उस स्पॉन्सर के माध्यम से मुझे जीना पड़ेगा। सिर्फ लेकर मैंने छोड़ दिया, 12 कदम मैंने आज करवा लिया, एक दिन में 12 कदम हो जाएंगे, या ऐसा 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 ये लिख ले भैया, हो गया तेरा 12 कदम हो गया। अगर मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ, तो शायद मैं बोला ये स्लोगन में तो मेरा मरना तय है। मरना है ना कौन सा, वो मरने वाला नहीं हूँ। मेरा मरना है ना मेरा पतन, मेरा आध्यात्मिक पतन होना तैयार है। क्योंकि मैं जानते हुए भी अनजान जैसी कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ जान रहा हूँ, अल्कोहलिज्म को जान चुका हूँ, मैं भावनात्मक रीत्या इस बीमारी को जान चुका हूँ, मेरी मानसिक रीत्या इस बीमारी को जान चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गलत प्रक्रिया, गलत काम अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा मरना तय है। मेरा वो जीकर मेरे को फायदा नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगेगा यार मैंने क्या कर लिया, क्योंकि मुझमें वो पेशेंस नहीं रहेंगे, मुझमें वो सहनशीलता नहीं रहेंगी। और अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे अपने बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने पापों के बारे में आपको लिखना जरूरी है। आप जैसा जैसा अपने ऊपर काम करते हो, इन चीजों को आप अपने बारे में लिखते हो, तो लिखने से होता क्या है? लिखने से ये होता है कि कई डिफेक्ट ऐसे हैं कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले बचपन से लेकर अभी तक मैं क्या था, ये बात मेरे को समझ में आ जाती है। मैं कौन था, मेरे साथ में क्या हुआ, क्या गड़बड़ियां हुई, मैंने कितने तरीके से दारू पिया हूँ, सामान्य तरीके से लोगों के साथ में कैसा रहा हूँ, ये बातों पर मैं अपने आप पर कहीं तो भी एक फोकस करता हूँ, एक प्रकाश डालता हूँ कि यार वाकई में मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। तो मेरे को समझ में आ जाता है कि इतने सालों से जो शराब पिया तो कुछ डिफेक्ट मेरे जीवन में प्रवेश कर गए, है ना। इस जीवन को अंधेरा अंधेरा और अंधेरे में मेरे को डालते हुए गए। जब वो ध्यान मेरे तरफ पूरा आकर्षित होता है तो ये कदम मेरे को सहायता करता है मेरे जीवन में। ये मेरे को बताना चाहता है कि भाई अपने आप को, अपने पापों को लिखना शुरू कर दो। और जब मैं अपने पापों को लिखना शुरू कर देता हूँ तो अब शराब की बात नहीं रही, अब इधर शराब नहीं रही, है ना। अब ये मानसिक रोग, ये शराब, ये सब चीजें निकल गई। अब मेरी मानसिकता को स्ट्रांग करने वाली चीजें आगे मुझे मिल रही है। अब मेरा समाधान मुझे मिल रहा है। अब जो समाधान जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। तो मेरी तकलीफें क्या है? मेरे अंदर बहुत सारे कुन्नस भरी हुए, रिजनमेंट हम जिसको बोलते हैं, है ना। तो मेरे रिजनमेंट क्या क्या है? मेरे अंदर बहुत सारी जो अहम भरा हुआ है मेरे अंदर, है ना, ईगो मेरे अंदर भरा हुआ है। हाँ, मेरे अंदर लस्ट भरी हुई है, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा और वो रिजनमेंट, ये भाई बहनी है दोनों। पहले गुस्सा उत्पन्न होता है, उसका काम रिजनमेंट पूरी तरीके से अपने आप में करना शुरू कर देता है। ऐसे घातक कुछ 7 घातक पापे बोला गया है ना, आलस्य। तो ये जो चीजें हैं, ये जब मैं अपने ऊपर लिखता हूँ तो एट प्रेजेंट मेरा जीवन कैसा चल रहा है, ये मेरे को फोर्स से ये बताने का कोशिश करता है
कि भाई ठीक है, आज तक के तूने जो किया, लेकिन अब तो उसमें से कितने सुधार तेरे अंदर लाया। तो ये पूरी ईमानदारी से जब मैं अपने आप को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर इन चीजों का सुधार हुआ है। मैं पहले ये चीज करता था, ये नहीं कर रहा हूँ। पहले शॉर्टकमिंग करता था, ये नहीं कर रहा हूँ। और बहुत सारी रिजनमेंट की लिस्ट थी, 100-150 लोग थे। अब भैया उसमें से 10 बचे हैं, अब मैं ये इस पर काम करूंगा। तो एट प्रेजेंट जीवन मेरा कैसा चल रहा है, वन डे एट ए टाइम, आज का जीवन। तो वो मेरे को बताने की कोशिश करता है कि मुझ में बदलाव कितना हुआ है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की ये नहीं कि भाई मेरे को चौथा कदम लिखने के लिए अभी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा फिर कोई देखेगा, ये सब नहीं। ये वर्क मेरे को करना है। मेरे को वो इसलिए करना है कि पुराना जीवन मेरा कैसा था, मेरा शरीर कैसा था, मेरा माइंड कैसा था, है ना, मेरे लीवर डैमेज थे क्या, मेरी मानसिकता कैसी थी, उसमें से अब मैं कैसा उभरा हूँ। और आज मैं किन चीजों पे कितने परसेंटेज मेरे डिफेक्ट मेरे अंदर बचे हुए हैं। अब परसेंटेज में हिसाब अगर करें तो बचे हुए डिफेक्ट मेरे को समझ में आ जाते। तो मैं उसको कहीं तो भी ओपन माइंडनेस का यहाँ मेरे को काम आता है। ओपन माइंडनेस का काम यह मेरा शुरू हो जाता है कि भाई मेरे को अपने आप को पूरी तरीके से उस व्यक्ति के सामने जिसको अपना स्पॉन्सर समझता हूँ, उस ईश्वर के सामने जिसको मैं मानता हूँ, क्या मुझ में वो कबूली देने की ताकत है क्या? क्या मैं वो कबूली कर सकता हूँ क्या? तो ये बात मेरे को ऐसा लगता था पहले कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब यार करना शुरू करता हूँ, जब मैं इन चीजों को करना शुरू कर देता हूँ, तो ये चीजें मेरे जीवन में एक सेटिस्फाई जीवन, एक सुंदर जीवन, जो सुंदर जीवन जीने की जो कला बोलते हैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, यहाँ मेरे को शुरू हो जाती है। मेरे को मेरे सवालों के जवाब वो मेरे स्पॉन्सर के पास, मेरे ओल्ड टाइमर के पास इतने सटीक रहते हैं, इतने सटीक तरीके से, मार्मिक तरीके से वो मुझे बताने की कोशिश करता है कि भाई ये तेरा जीवन में ऐसा ऐसा चल रहा है, तू ये कर वो कर वो कर। बहुत सारी चीजों का वो ज्ञान मुझे देना शुरू कर देता है। शायद वो ज्ञान नहीं बोलूंगा, शायद मैं ये बोलूंगा, वो मेरे को ये बताने का चाहता है कि भाई मैंने ऐसा किया था, तू भी ऐसा कर। वो ज्ञान नहीं बताता, वो मेरे को बताने की कोशिश करता है। ये इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि मैं कुछ करने के योग्य हूँ। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा लव, मेरा प्यार बढ़ जाता है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का एक ऐसे इंटरनेशनल संस्था का मेंबर हूँ यार, कि जहाँ बिगर पहचान से, बिगर इससे लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों ने मुझे यार इतने मेरे गुनाह रहने के बावजूद भी मुझे एक्सेप्ट किया लोगों ने। ये बात की ताकत, ये बात की एहसास मुझे हो जाता है। अब मुझे यहाँ से दूर जाने की जरूरत नहीं रहती। अल्कोहलिक एनोनिमस ही मेरा जीवन बन जाता है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को नहीं बोला कि मेरे को 24 घंटे पूरे दे दो। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को एक ही बात बोला, सिर्फ तुम्हारे लाइफ के 24 घंटे में से 2 घंटे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दूंगा। अगर पूरी ईमानदारी से अगर तुम इस प्रोग्राम पर चलना चाहते हो, चलोगे तो तुम्हारा, और बोला है हमारे पूर्वजों ने, हमारे ओल्ड टाइमरों ने बोला हुआ है कि सरल से कार्यक्रम को अगर कोई चलता है इस कार्यक्रम पर तो इसका रिजल्ट 100% है। अगर कोई आधे अधूरे प्रयास से छोड़ देता है, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, उसको वो नीचे ही गिरने वाला है। तो भाई मेरे को 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे मांगा तो कौन सा बिगड़ा है? साला मैं 10-10, 8-8 घंटे तो दारू पीते बैठता था। सुबह एक बार मुंह को लगी तो रात कैसी होती थी पता नहीं, पूरा दिन मेरा खराब होता था। आज अगर ए में मुझे थोड़ा सा 1-2 घंटे मांगा तो मेरे को क्या जा रहा है? देने के लिए क्या हो रहा है? क्या मुझ में वो सहन शक्ति क्यों नहीं है? हाँ? आज लोगों ने मुझे स्वीकार किया, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, लोगों ने मेरे गुनाहों को एक्सेप्ट किया है, तो क्या आज मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? है ना? क्यों नहीं मेरे अपने पेशेंस बढ़ाता हूँ? क्यों ना इस प्रोग्राम पर मैं आगे बढ़ता हूँ? और दोस्तों, जैसा जैसा हम लोग इस प्रोग्राम पर आगे बढ़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिकता वो लेवल है
वो हमारा बढ़ते रहा। अब हमको शराब की कोई याद नहीं आएगी, अब शराब हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। अब रहेंगे सिर्फ बात, अगर कोई रहेंगे तो वो है हमारे कैरेक्टर की, है ना। कई बार कुछ लोग ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाते हैं जिनका कैरेक्टर बड़ा साफ स्वच्छ रहता है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहते। वो लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते कि यार मेरे साथ में इतना नहीं हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा नीचे लेवल पर कैरेक्टर उनका चले जाता है, वो लोग बोलते हैं यार मैं कैसा ठीक हो पाऊंगा। ये दोनों के बीच का जो व्यक्ति रहता है उसको बड़ा जल्दी फायदा हो जाता है। अगर वो पहले लेवल का जो व्यक्ति है और आखिरी लेवल का व्यक्ति है, अगर उसने अपने मन में ये ठान लिया कि चलो यार कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ में रहकर मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, अपने आप को दुरुस्त कर सकता हूँ, जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, तो मेरे जीवन में तफावत नहीं, मेरा जीवन एक सरल सा बन जाता है, एक सरल जीवन बन जाता है। और उस सरलता की वजह से मैं उस ईश्वर के करीब पहुंचता हूँ और उसको फिर से मैं अपने गुनाहों को, अपनी गुनाहों की, अपने चरित्र की, मैं गलतियों को दूर करने के लिए मैं तैयार हुआ, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। और अपनी कमजोरियों को दूर करने से उससे मैं निवेदन करते रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो पहले नंबर का व्यक्ति है उसके अंदर बहुत कम कमजोरियां है और जो आखिरी नंबर का व्यक्ति है उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरियां है। लेकिन कमजोरियां कितनी भी हो वो बढ़ सकती है, जिस तरीके से बढ़ने वाली बीमारी है। ये दोनों व्यक्तियों को, और बीच का व्यक्ति तो काम कर ही रहा है, ये दोनों व्यक्तियों को काम करने की जरूरत है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो। कमजोरियां मेरी बढ़ने वाली है तो मैं उस ईश्वर के सामने, अरे उस ईश्वर को तो भूल गया था मैं, जिसने मुझे बनाया, जो मेरा परम पिता है, मैं उस ईश्वर को भूल गया था पीने के जमाने में। अरे मेरे को उस ईश्वर की याद तो दिलाया अल्कोहलिक एनोनिमस ने, उसने मुझे बताया कि भाई है कोई ईश्वर, है कोई शक्ति है, उसको याद करो। और जब मैं उस ईश्वर से ये निवेदन करता हूँ कि भाई मेरी कमजोरियों को दूर कर दो आप, चाहे कुछ भी हो जाए, ये निवेदन है, ये मेरा एक प्रार्थना है, एक मेरी प्रेयर है, जो मेरे 7वें स्टेप में बोली है कि मेरी जो कमजोरियां है, हे प्रभु उसे तू दूर कर दे। और जैसे ही मेरी कमजोरियों को दूर होते हुए देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि यार मैंने बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे नुकसान लोगों को पहुंचाया हो। मेरे को यही में बताया जाता है, मैं करता नहीं हूँ ना, मैंने करना चाहिए। मैं जब करूंगा तो मेरे द्वारा किए गए पापों की कबूली आगे बढ़ेंगी और उस पर कहीं तो भी मेरे अमेंड्स होंगे। जब मैं कुछ लोगों को तकलीफ दिया, कुछ लोगों को क्या किया है, तो सारी अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ, सारी चीजें मैं इस पर काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, तो मेरे को दूसरी चीजों की याद नहीं रहती। मेरे को ये एक याद रहता है कि मैंने यार लोगों को तकलीफें दिया हो। विदाउट तकलीफ से अल्कोहलिक एनोनिमस में आए और वो तकलीफ ना दे, वो अपने अल्कोहलिक जीवन में झांक कर देखे, चाहे वो पहले नंबर का हो, दूसरे नंबर का हो या तीसरे नंबर का हो, या अपने आप को वो साफ स्वच्छ सीधा साधा समझता हो। तकलीफ तो दिया है, चाहे जाने अनजाने में हो, चाहे जानबूझकर हो, तकलीफ तो दिया है लोगों को। तो तकलीफ किसको दिया, क्या मैं उसकी लिस्ट, तो मेरे को तो शायद कई सालों तक वो लिस्ट के बारे में जो बोला गया था मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था यार मैंने तकलीफ किसको दिया। जब मैं एकांत में बैठा, क्योंकि मेरे को तकलीफें शुरू हुई, जब मैं एकांत में बैठा तो मेरे को वो तकलीफों की लिस्ट समझ में आई। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे बहन, ये परिवार के लोगों को तो मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया था। मतलब यार ये तो मेरे इर्द गिर्द वाले लोगों को मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया हो, है ना। अब इनकी माफी कैसे मांगो, अब इनकी माफी मांग लो तो ये तो मुझे माफ कर देंगे। तो यहाँ मेरे को एक्शन बताया, या मेरे को कृति बताया कि भाई एक्शन के द्वारा जो जो गलतियां किया उस एक्शन से उनकी माफी मांगो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो ये मैं जैसा जैसा करता हूँ तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने कुछ जगह रोका है, जहाँ 9वें स्टेप में मेरे को बोला गया है कि सुधार करते टाइम में कि हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि आवेश में आकर या भावनात्मक तरीके से हम उन गलतियों की भी माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद
कभी वो हमें तकलीफ दे सकती है, शायद हमें वो आगे चलकर जेल पहुंचा सकती है, आगे चलकर हमें दारू पिला सकती है। तो उसके लिए हमें ईश्वर का एक रास्ता है कि जहां हम ईश्वर के सामने जाकर उस माफीनामे को कबूल करें। तो कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग में ओपन माइंडनेस के तहत बोलने के लिए मुझे बोला जाता है और मैं खूब मिट्ठू जैसा बोलता हूँ और मेरे बहुत सारे पापों को मैं बक देता हूँ। मीटिंग में कौन व्यक्ति आया है, कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, हमें मालूम नहीं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ एक एनिवर्सरी थी, इसमें गेस्ट आए हुए थे और वो गेस्ट पीआई, पुलिस पीआई था और एक संचालक था एक स्कूल का और एक डॉक्टर था। और एक व्यक्ति ने मद्यपान शेयर किया और उसने बताया कि मैंने आज कबूल करता हूँ, बोले कि मैंने अपनी बीवी को खुद जलाया हूँ। उस वक्त तो मैं जेल से छूट गया बोले, लेकिन दारू के नशे में मैंने अपनी बीवी को जलाया हूँ और वो तो मर गई है, मैंने अभी दूसरी शादी किया हूँ, उसका नाम ये था, अभी उसी नाम से मैंने इसका भी नाम रखा हो बोले। वो जब गेस्ट वहां आया तो उसने बोला क्या नालायक आदमी है यार, अपने बीवी को जलाया यहाँ आके बता रहा है? और शान से बोल रहा है कि मैंने दूसरी औरत किया, उसका भी नाम वही रखा है। तो यार हमने इस टाइप के जो अनुभव है, ऐसे कुछ चीजें है, इसको हमने रोकना चाहिए। इसको अमेंड्स करने के चक्कर में या बहुत ज्यादा बढ़कर बताने के चक्कर में ये चीजों को हमने शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है कि जो शेयरिंग के माध्यम से हम सोचते कि भाई मैं अमेंड्स मेरे हो जाएंगे, तो वो गलत है। मैंने कुछ चीजों को अपने आप में अपने स्पॉन्सर के पास में वो चौथे स्टेप में हमारे आ जाता है ना। 10वें स्टेप में हम सोचने का काम करते हैं रोज अपने बारे में। स्पॉट इन्वेंट्री, डेली इन्वेंट्री, इसका मेरे को बड़ा अच्छा फायदा हुआ। स्पॉट इन्वेंट्री का ये कदम का मेरे को इतना अच्छा फायदा हुआ, इतना अच्छा बेनिफिट्स हुआ कि मेरे बहुत सारे जो गुस्से के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो पल पल में मेरे मन के विरुद्ध अगर कोई काम हुआ वन डायरेक्टेड एंग के बेस पर, तो मेरे को गुस्सा आता था। मेरे गाड़ी के सामने अगर कोई आकर गाड़ी क्रॉस करके गया तो मेरे मुंह से गाली निकलती थी। सिग्नल अगर बंद हुआ मेरे जाते टाइम में तो मैं कोसता था वो चीजों को, परिस्थितियों को, साला क्या हो गया ये। यानी मेरे अगर विरुद्ध काम हुआ तो मैं उन चीजों को कोसने का काम करता था। तो ये मेरे को काम करने का एक वक्त मिला, एक टाइम मिला 10वें स्टेप में, क्योंकि अपने आप की जब इन्वेंट्री में जब लेता हूँ तो मैंने आज क्या गलतियां किया ये मेरे को समझ में आ जाता है। मैंने आज फलाने जगह ऐसा काम किया, मैंने आज बीवी को गाली दिया, मैंने आज फलाने रोड से जा रहा था उसको गाली दिया, मैंने आज सिग्नल बंद हुआ करके मैंने बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया था कि मेरा काम। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आती है कि मैं पट से 3rd स्टेप में आता हूँ कि ईश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, वो मस्त है। और वो 10th स्टेप मेरे को ये बताने की कोशिश करता है कि डेली इन्वेंट्री अगर मैं अपने आप को लेता हूँ, स्पॉट इन्वेंट्री अगर लेता हूँ, तो मैं अपनी रिकवरी को और तेज करते रहता हूँ और आगे मैं बढ़ाते रहता हूँ। और प्रार्थना और ध्यान की बात अल्कोहलिक एनोनिमस ने किया है कि मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए, नए अल्कोहलिक के लिए। और उसमें मेरे अंदर एक आध्यात्मिक रिसाव मेरे अंदर शुरू होता है कि वाकई में यार जीवन में जीने का एक अवसर, जीने का एक लाभ और जीने की एक शक्ति मुझे मिलती है। और मुझे ये समझ में आता है कि मेरी खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त अगर मैं कर सकता हूँ तो ये मेडिटेशन का पार्ट मेरे जीवन में काम करते रहता है। और ये सारी चीजें जब मैं करते रहता हूँ और मैं कर रहा हूँ तो मेरे को बताया कि भाई ये चीजें दूसरों तक पहुंचाना, चाहे वो शेयरिंग के माध्यम से हो, चाहे वो सर्विस के माध्यम से हो, चाहे वो किसी को मैसेज देने के माध्यम से हो, किसी के पास फेस टू फेस मैसेज मैं दे सकता हूँ, किसी को मैं फॉलोअप दे सकता हूँ। मैं कई बार अगर मैं फॉलोअप नहीं दे सकता हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पैसा देकर अल्कोहलिक एनोनिमस में जीएसओ को पैसा देकर, ग्रुप में किटी में पैसा डालकर
मैं वो कैरिंग द मैसेज का काम कर सकता हूँ। कैरिंग द मैसेज के काम करने के लिए बहुत सारे पर्याय है। ये एक साथ में मेरे को जोड़ता है। ये बाहर से पैसा नहीं लेता। ए के पास कोई साधन नहीं है कि भाई ए को कहीं से पैसा मिल जाए। अगर वो जॉन डी रॉकफेलर ने हमको वो पैसे का महत्व नहीं बताया रहता तो आज हम अल्कोहलिक एनोनिमस यहाँ तक नहीं पहुंचे होते, क्योंकि हम लोग शराबी है, पैसे के लिए टूट फट करने वाले हैं। बाहर के संस्था में हम लोग देखते हैं डूब जाते हैं। तो हमको बताया कि भाई पैसा अगर आएगा तुम्हारे बीच में तो तुम लोग संयम नहीं रख पाओगे और तुम्हारा जो मकसद है वो बिखर जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तुम टूट जाओगे। इसलिए पैसे को बीच में मत आने दो। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में पैसे को महत्व नहीं दिया। लेकिन हमारे काम जो है, हम बैनर बनाते, पोस्टर्स बनाते, पॉम्पलेट्स बनाते, जीएसओ वाला जो काम करता है, हमारे ट्रस्टीज काम करते हैं, डेलीगेट्स काम करते हैं। इन सब चीजों के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के संचालन चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसा काम में आता है। मैंने कई लोगों से देखा कि जिन्होंने पॉम्पलेट पढ़ा और वो ए में आए, कई लोगों ने पेपर में ऐड पढ़ा वो आए। ये सब काम करने के लिए पैसे लगते। तो हम लोग सेल्फ सपोर्टर है, अपना स्वयं का खर्चा हम स्वयं उठाते हैं। जो पहले स्वयं का लाचार थे, पहले स्वयं दारू पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे मेरे पास, लेकिन आज मेरे को ये एहसास है कि आज मेरे को गर्व है कि भाई मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूँ, अपने बारे में काम मैं खुद कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें जब मेरे जैसा शराबी अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर धीरे धीरे स्लोरी गति से अपने जीवन में प्रगति करना शुरू करता है और साथ साथ दूसरों की भी प्रगति में उसका सहयोग होता है, तो उसके जीवन में सफलता आती है, उसका जीवन एक सफल होता है। अगर आधे अधूरे प्रयास करके मैं ए को टाटा बाय बाय किया तो मेरा टाटा बाय बाय हो सकता है। तो मैं ए में कंटिन्यू रहूं और मेरे को बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना, बस 24 घंटे में से 2 घंटे ए को देना है, बाकी 22 घंटे अपने परिवार के साथ, अपने काम धंधे के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ में अपने को निकालना है और बाकी जीवन अपना सफल होने वाला है। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का ये काम, ये कार्य मैं करता हूँ, ये वर्क करता हूँ, तो मेरा जीवन सफल होने वाला है। तो धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने सुना शांतिपूर्वक, तो आप धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।